Next question, question number 6. Calculate value of output and value added at market price. ये वैल्यूज़ हमको गिवन है और हमको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. फॉर्मूले हम वही यूज़ करेंगे जो अभी तक हम यूज़ कर रहे थे, दैट इज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक एंड वैल्यू एडेड इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. ये दो चीज़ें हमको निकालनी है. नाउ सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करते हैं. फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. सेल्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10,000, और चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक. ये क्लोजिंग स्टॉक दिया है 800 और ओपनिंग स्टॉक दिया है 1000. तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज इन स्टॉक की, 800 माइनस 1000 दैट इज़ माइनस 200. क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है तो आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, 10,000 प्लस माइनस 200. ये प्लस इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9800. वैल्यू एडेड की बात करें तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला हमको क्या यूज़ करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ये अभी हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला है यहाँ पे. इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करें तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा कितना दिया हुआ है हमको, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज़ 200. तो ये 200 हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारा वैल्यू एडेड कितना हो गया, 9600 करोड़. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. हमें ये डेटा गिवन है और हमें सेल्स की वैल्यू निकालनी है. इस पर सबसे पहले हम इस पर ध्यान देंगे कि यहाँ हमको NVAFC क्वेश्चन में गिवन है. नाउ सेल्स हमको कैलकुलेट करना है और हमारे पास फॉर्मूले के ऑप्शंस यही 3 हैं वैल्यू एडेड मेथड में, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. वैल्यू एडेड इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. सेल्स कहाँ पे यूज़ में आया है, ये पहले वाले फॉर्मूले में, दैट इज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. ये सेल्स की वैल्यू हमको निकालनी है. इसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमको पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है. तो फर्स्ट हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यू एडेड इक्वल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको NVAFC क्वेश्चन में गिवन है. NVAFC को बेसिकली हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, NDPFC, और NDPFC को हम कन्वर्ट कर सकते हैं GDPMP में, जो कि रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू एडेड को. तो GDPMP के थ्रू हमको वैल्यू एडेड मिल जाएगा. इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, इससे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेंगे. जब हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा तो हम उसको इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे. चेंज इन स्टॉक की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको सेल्स की वैल्यू मिलेगी. देयरफॉर फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, NDPFC को हमको GDPMP में कन्वर्ट करना है. इसके लिए 2 कन्वर्जन्स रिक्वायर्ड होंगे. नेट से ग्रॉस आना है तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा, और FC से MP आना है तो NIT भी प्लस होगा. सबसे पहले NDPFC की वैल्यू हमको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज NVAFC. दोनों इक्वल होते हैं इसलिए हमने यहाँ NDPFC की जगह क्या पुट कर दिया, 300. नाउ कन्वर्जन के लिए प्लस क्या करना है हमको, डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन की वैल्यू की बात करें तो हमको यहाँ पे दी हुई है डेप्रिसिएशन 10, तो हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू 10 पुट कर दी. नेक्स्ट इज NIT क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. इनडायरेक्ट टैक्सेस के नेम पे हमको GST गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 30 माइनस सब्सिडीज 5 दी हुई हैं, तो हमारा NIT कितना हो गया, 25. ये हमने 25 यहाँ पे पुट किया तो हमारा NDPFC किस में कन्वर्ट हो गया, GDPMP में, जो कि 335 है. नाउ अब GDPMP की बात करें अगर, तो GDPMP ही GVAMP होता है और यही हमारा वैल्यू एडेड होता है. तो वैल्यू एडेड की वैल्यू क्या हो गई, बेसिकली 335. अब हमारे पास क्योंकि वैल्यू एडेड निकल चुका है तो अब हम सेकेंड स्टेप पे आ सकते हैं. वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैल्यू एडेड की वैल्यू कितनी है, 335. वैल्यू ऑफ आउटपुट हमको फाइंड आउट करना है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको इंटरमीडिएट कंजम्पशन 100. ये 100 हमने यहाँ पे पुट किया हियर, तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो गया, 335 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 435.
नाउ एज वी हैव वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो अब हम अपने फाइनल और थर्ड स्टेप पे आ सकते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होगा? नेट एडिशन टू स्टॉक भी बोल सकते हैं हम इसको, अदरवाइज हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ क्वेश्चन में नेट एडिशन टू स्टॉक दिया हुआ है, जिसको हम एज अ चेंज इन स्टॉक यूज़ करेंगे, दैट इज -20। सेल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी हमने कैलकुलेट किया, वो कितना आया? 435। ये -20 यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो सेल्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी फाइनली? 455। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट एनवीए एट एफसी। एनवीए एफसी निकालना है, ये वैल्यूज हमें गिवन है। फॉर्मूले अगेन हमारे पास सेम ऑप्शन है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला यहाँ मैंने मेंशन किया है, बिकॉज हमको यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है उसमें सेल्स ना देते हुए क्वांटिटी दी हुई है कि कितनी यूनिट्स बेची गई हैं और कितने प्राइस पे बेची गई हैं। तो बेसिकली हमको यहाँ पे सेल्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले आउटपुट इनटू प्राइस पर यूनिट से, उसके बाद हम सेल्स की वैल्यू यहाँ पुट कर पाएंगे। बाकी सारे फॉर्मूले वही सेम है जो अभी तक हम यूज़ कर रहे थे। एनवीएफसी निकालने के लिए सबसे पहले हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ेगा, और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हमको सेल्स की वैल्यू चाहिए। देयरफॉर सबसे पहले हम सेल्स निकालते हैं, आउटपुट इनटू प्राइस पर यूनिट। आउटपुट हमको ये दिया हुआ है 2000 यूनिट, और प्राइस पर यूनिट दी हुई है ये 10। तो हमने 2000 इंटू 10 यहाँ पुट किया, तो हमारा सेल्स कितना आ गया? 20,000। नेक्स्ट फॉर्मूला हमको यूज़ करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स की वैल्यू कितनी आई है? 20,000। और चेंज इन स्टॉक की बात करें अगर, तो चेंज इन स्टॉक हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज नेट चेंज इन स्टॉक, दैट इज -50। तो ये -50 हमने यहाँ पुट कर दिया, तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया? 19950। नाउ फाइनली अब हम किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? वैल्यू एडेड का, जिससे हमको क्या मिलेगा? जीवीएएमपी, जिसको हम जीडीपीएमपी भी बोलते हैं, और इस जीडीपीएमपी को हम कन्वर्ट करेंगे एनवीएएफसी में, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। एनवीएएफसी बोल सकते हैं या एनडीपीएफसी बोल सकते हैं, बात एक ही होगी। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? 19950, माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमको यहाँ ये इंटरमीडिएट कॉस्ट के नाम से दिया हुआ है 10,000, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारा वैल्यू एडेड कितना हो गया? 9950। नाउ ये वैल्यू एडेड हमारा क्या होगा? जीवीएमपी या जीडीपीएमपी, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एनडीपीएफसी में, जिसको हम एनवीएफसी भी बुला सकते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। कन्वर्शन के लिए बेसिकली हमको 2 स्टेप्स लगेंगे यहाँ पे। ग्रॉस से नेट कन्वर्ट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, और एमपी से एफसी कन्वर्जन के लिए एनआईटी को माइनस करेंगे। जीडीपीएमपी अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, या वैल्यू ऑफ आउटपुट वैल्यू एडेड हमने कैलकुलेट किया था, जो हमारा आया था 9950। इसमें से सबसे पहले माइनस होगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमको यहाँ दी हुई है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दैट इज 600। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी -600। अपार्ट फ्रॉम दैट हमको यहाँ पे एनआईटी को माइनस करना है। एनआईटी की वैल्यू जो है वो फॉर्मूले को यूज़ करके निकलेगी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में? ये जीएसटी हमको दिया हुआ है 400, इसको इनडायरेक्ट टैक्स में हम कंसिडर करेंगे, माइनस सब्सिडीज, दिस इज 500। 400 में से 500 माइनस होगा तो आंसर कितना आएगा? -100। तो यहाँ पे हमने एनआईटी की जगह क्या पुट किया? -100। अब एक ये माइनस और एक ये माइनस, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस। तो देयरफॉर जीडीपीएमपी से एनडीपीएफसी का जो कन्वर्जन है, उससे हमको आंसर क्या मिलेगा? 9450। और ये एनडीपीएफसी क्या है हमारा? एनवीएएफसी, जो क्वेश्चन में पूछा गया था।